इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5.2 का सोल्यूशन जो कि क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का टॉपिक है। जहां दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। चलिए आज का टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 जिसका नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में आप सुन रखे होंगे क्योंकि जब आप 5.2 में आए हैं यानी आप 5.1 बना कर आए हैं, ये तो जाहिर सी बात है। तो इसका कुछ इन्फॉर्मेशन हमने 5.1 वाले वीडियो में भी दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। और इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का वीडियो हमने बना रखा है जिसका सोल्यूशन दे रखा है, आप देख सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसके थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो वो चीज़ है क्या, तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन में आता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म होता क्या है, तो यहाँ ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D और ये कंटिन्यू 5D 6D 7D ए प्लस 8D 9D इनफाइनाइटली तक जाते रहेंगे। जितना दूर तक आप सीरीज को बढ़ा सकते हैं जा सकते हैं। ये चीज़ हमने बताया था पिछले वीडियो में। लेकिन इसमें नया क्या है, तो इसमें नया एक चीज़ है, एक फार्मूला पढ़ने वाले हैं, ये फार्मूला को डिराइव करने वाले हैं। वो फार्मूला इस पूरे चैप्टर में काम आएगा। देखिए तो हम सबसे पहले ए को क्या कहते हैं, आप सभी जानते हैं कि ए जो होता है हमारा ये फर्स्ट टर्म होता है। और जो डी जो ऐड करते जाते हैं हर बार में एक नया डी जो ऐड करते जाते हैं ये कॉमन डिफरेंस होता है। यानी कि हर एक अगले टर्म का डिफरेंस उसके पिछले टर्म से बराबर होगा। हर एक अगले टर्म का डिफरेंस उसके पिछले टर्म से हर जगह बराबर होगा। ठीक, तो आइए फिर क्या कहते हैं इसको, यानी कि जब ये पहला टर्म है तो उसको फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं। और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A1 से। 1 नीचे लिखाता है, ए के नीचे 1 लिखाता है, ऊपर में नहीं नीचे में। इसी तरीके से A2 आपको सेकेंड टर्म को डिफाइन करता है, A3 थर्ड टर्म को करता है, A4 फोर्थ टर्म को करता है, A5 फिफ्थ टर्म को करता है और AN ये AN है, इस टाइप से AN है। ये थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक, AN है, ये इसको डिनोट करता है, यानी लास्ट टर्म को डिनोट करता है, अंतिम टर्म को डिनोट करता है। ठीक, तो ठीक है, तो हम फार्मूला क्या पढ़ने वाले हैं, तो फार्मूला होता है वो देख लीजिए आप। जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म हो गया, तो जैसा कि आप जानते हैं तो हम सेकेंड टर्म क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, तो ये आपका फर्स्ट टर्म क्या A1 हुआ ना, हाँ बिल्कुल A1 हो गया। तो A1 हुआ तो यानी इसको आप लिख सकते हैं क्या, A प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू D, यानी कि A प्लस 0D, यानी इसको A बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म था तो 1 में से 1 घटा दिए और D से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये A आ गया। तो कहेंगे कि ये क्या है, अभी आप समझ आइएगा वो क्या है। आइए सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, तो आप देखिएगा कि सेकेंड टर्म को यानी कि A2 को हम A1 प्लस D लिख सकते हैं ना, बिल्कुल हाँ A1 प्लस D लिख सकते हैं। क्या, क्योंकि पिछले टर्म में आगे वाला टर्म में D कॉमन डिफरेंस है, जोड़ दीजिए। तो आपका A1 कितना था, तो A1 आपका A था और प्लस D, A प्लस D आ गया, जो कि A प्लस D यहाँ पर भी है। अच्छा ठीक है, तो फार्मूला क्या है, तो एक चीज़ देखिए A प्लस D को क्या हम लिख सकते हैं, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, यानी कि A प्लस D, ये भी आ गया A प्लस D। 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आएगा और 1 से D में मल्टीप्लाई कर देंगे तो D आ जाएगा। तो हमें इस तरह से लिखने का मकसद क्या हुआ, वो मकसद जानने के लिए हम बता रहे हैं आपको। अगर थर्ड टर्म की बात करें तब थर्ड टर्म की बात करें तो A3 इसको हम डिनोट करते हैं, अभी हमने बताया था। इसको हम लिखेंगे A2 प्लस D, हाँ बिल्कुल A2 प्लस D लिखेंगे। तो आपका A2 प्लस D है कितना, तो A2 आपका था A प्लस D और इसमें फिर D जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 2D। क्या इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, सॉरी 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 2D। अच्छा ये 3 माइनस 1 इंटू डी क्यों लिखे, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, थर्ड टर्म है ना तो वही 3 किए और माइनस 1 इंटू डी, ये तो फार्मूला में कहा है। सेकेंड टर्म था ना तो 2 माइनस 1 किए, यहाँ फर्स्ट टर्म था ना तो 1 माइनस 1 किए, बाद बाकी लाना वही चीज़ था। अगर हम इसी तरीके से हम अगर कंटिन्यू जाते रहे एंथ टर्म तक, कहाँ तक, एंथ टर्म मतलब गिनती नहीं है, वो आप वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 100 1000 भी हो सकता है, तो ये गिनती नहीं है। ठीक, तो इसको क्या आप लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्या अगर N टर्म, जैसे कि थर्ड टर्म था तो 3 माइनस 1 लिख रहे थे, तो nth टर्म है तो N माइनस 1 लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपको nth टर्म निकालने का फार्मूला हो गया। nth टर्म को हम AN से डिनोट करते हैं, nth टर्म निकालने का ये फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूला का उपयोग कहाँ पर है, तो आइए देख लेते हैं उपयोग क्या है। तो फार्मूला का उपयोग ये है कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आपको A दे दिया है आपको 4 और D दे दिया है आपको 3 और पूछा AN क्या है, जिसमें N आपको दे दिया होगा N नंबर 41 या एक चीज़ और डाल लीजिए, कह दिया होगा कि आपको 41वां टर्म निकालना है, 11th टर्म फाइन करना है, 11th टर्म फाइन करना है। ठीक, 11th टर्म, आप 41th टर्म कैसे फाइन कीजिएगा, सॉरी 41th टर्म कैसे फाइन कीजिएगा, तो यही चीज़ था ना। 41 टर्म का क्या मतलब हुआ कि आपका n का इक्वल टू 41 है, यानी कि A41 निकालने के लिए A प्लस, आप जैसा कि जानते हैं 41 माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है।
कैसे होता है देख लीजिए, फॉर्मूला तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, हाँ बिल्कुल होता है। तो एन की जगह 41 है, तो आप एन की जगह 41 लिख दीजिए जहाँ जहाँ है, यानी 41 माइनस इंटू डी, यही चीज़ को तो हमने यहाँ लिखा था। ठीक, ये तो समझ में आ रहा होगा। जब आप इसको लिख दीजिएगा, यानी ए आपका 4 है देख लीजिए, और प्लस 41 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 40, और इंटू डी, डी आपका 3 है, डी यहाँ पर देखिए 3 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 4 प्लस 120, यानी कि 124 हुआ है आपका आंसर। तो इसीलिए यानी कि 41 टर्म निकालने के लिए इस फार्मूला का उपयोग किया जाता है। जितना भी टर्म निकालने के लिए वो फार्मूला का उपयोग, इसी फार्मूला का उपयोग हम लोग करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा का पूरा इस चैप्टर में भी इसी फार्मूला का उपयोग किया गया है। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, इज क्लियर, और इसी फार्मूला का उपयोग करके बनाते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन ये तो बिल्कुल फुल टॉस है, आप इसको हमेशा छक्का मार सकते हैं, जब चाहिए जब छक्का मार दीजिए। कैसे देख लीजिए, आपको यहाँ पर ए दे रखा है, डी भी दे रखा है, एन दे रखा है, इसी में से कोई एक टर्म, मतलब 4 टर्म में से कोई एक टर्म गायब कर देते हैं, तो इक्वल टू के आगे पीछे करके तो हम लोग हर टेक निकाल सकते हैं ना, निकाले हैं ही हैं। तो इसी तरीके से आपको निकालना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है एन। तो एन आप कैसे निकालिएगा, तो एन निकालने का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए इक्वल टू देखिए यहाँ पर 7 दे रखा है, कितना दे रखा है 7, तो ए की जगह 7 रख दीजिए, और एन के जगह कितना रखिएगा, तो एन की जगह देखिए 8 दे रखा है, तो एन की जगह 8 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह आपको कितना दे रखा है, तो डी की जगह आपका 3 दे रखा है, लिखिए, यानी कि 7 प्लस 7 इंटू 3, यानी कि 7 प्लस 21, यानी 28 हो गया। एन कितना हो गया, 28 हो गया। देखिए कितना आसानी से हमने निकाला। अब इसको यहाँ पर भर दीजिए, ये 28 हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बनाइए। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बनाइएगा, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी वही फार्मूला लगाइए, सब में वही फार्मूला लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है, तो एन देखिए 0 दे रखा है, ए देखिए माइनस 18 दे रखा है, और प्लस एन आपको 10 दे रखा है, और डी आपको पता नहीं है, डी निकालना है। तो माइनस 18 अगर इसका रिजल्ट चला आएगा तो ये प्लस 18 हो जाएगा, और ये 9 में से 10 में से 1 जाएगा तो 9, और ये डी मल्टीप्लाई 9 डी, यानी डी इक्वल टू 80/9, और इसको काट दीजिएगा, टी 2 बार में कट जाएगा, यानी कि डी इक्वल टू 2 आ गया है, डी 2 आ गया। तो यही तो यहाँ भरना था, भर दीजिए। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि भी वही फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, देखिए ये आसान है, इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर एन आपका -5 दे रखा है, ए आपको नहीं पता, ए निकालना है, और एन 18 दे रखा है -1, और डी आपका -3 है, यानी कि आपको ए नहीं पता है तो -5 और ए प्लस 17 और -3, यानी कि हो जाएगा -5 इक्वल टू ए माइनस 51। अब इसको इस साइड भेज दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू 51 माइनस 5, तो ये आ जाता है आपका 46। ये आपका कितना आता है 46, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 46। और ये 4 और 5 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखिएगा। ठीक, क्योंकि हमने 3 बता दिया और एक ही फॉर्मूला का उपयोग हो रहा है, तब तो आप 10 क्लास में आ गए हैं तो आपको आता ही होगा। चलिए हम 4 और 5 नंबर क्वेश्चन को यहीं पर इसको डिलीट करके, मतलब डिलीट कर रहे हैं, मतलब रफ करके और बनाते हैं। ठीक, तो आइए इरेज करते हैं इसको। तो हमने इसको इरेज कर लिया, और इरेज करने के बाद इसको सबसे पहले हम भर देते हैं। तो ये यहाँ पर कितना आया था, एन आपका 28 आया था, फिर आपका डी कितना आया था -2 आया था, और ए कितना आया था 14 आया था, और ये 4 नंबर नहीं पता अभी, तो हम तो भर दिए, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए 4 नंबर कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला यही होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको ए कितना था, तो ए आपको इस क्वेश्चन देखिएगा कि -18 है, 0.9 है, और एन आपको निकालना है -1, और डी आपका कितना है, तो डी आपको दे रखा है कितना, डी आपको दे रखा है 2.5, और ये आपका एन भी दे रखा है 3.6। ये +2 था, ये गलती हो गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये +2 है। तो अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जब इसको इस साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा प्लस में, तो 18.9 प्लस 3.6 इक्वल टू, इसको जब आप कीजिएगा n-1 और ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर डिवाइड में भेजिए 2.5, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे n-1 इक्वल टू, तो इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5 1 हासिल, और 8 4 12, यानी 22.5, और इसको आप 2.5 से डिवाइड दे दीजिए। जब इसको आप 2.5 से डिवाइड दे दीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कट के आ जाएगा, कितना बार में आएगा, 9 2 जा 18 और 9 4 जा, यानी कि ये आपका 9 बार में कट जाएगा। और ये जब 9 बार में कट गया, यानी कि 9 + 1 n इक्वल टू 10। अब यही n इक्वल टू 10 यहाँ पर आप भर दीजिए, आइए n इक्वल टू 10 यहाँ भर दे रहे हैं। अब यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है,
सेम इसी तरीके से इसी फार्मूला के हिसाब से बनाएंगे, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए आपको ए नहीं पता, ए निकालना है, ए आपको पता है तो ए आपको कितना है 3.5 और प्लस एन आपको पता है कितना 105 सॉरी माइनस नहीं दिए -1 और इंटू डी आपको 0 दे रखा है। एक चीज़ जान लीजिएगा, जब किसी सीरीज में ना अगर डिफरेंस 0 का है, यानी कि फर्स्ट टर्म अगर 1 हो गया उसमें डिफरेंस 0 है तो अगला टर्म भी 1 होगा, फिर डिफरेंस 0 यानी अगला टर्म भी 1 होगा। यानी कि अगर डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 0 दे रखा है तो या तो पहला टर्म हो या तो 1000वां टर्म हो, वो सेम ही रहेगा। इस हिसाब से भी ये 3.5 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नहीं अगर पता चल रहा है तो आप यहाँ पर देखिए कैसे कि 3.5 प्लस 105 में 0 से 104 और मल्टीप्लाई 0, ये 104 है, ठीक। तो 104 मल्टीप्लाई 0, देखिए 5 आएगा ना, क्योंकि 104 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और उसमें ये जोड़ देंगे तो 3.5। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर सही तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन दी फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। इसका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई कैसे कीजिएगा, तो उसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो जस्टिफाई आराम से कर सकते हैं। तो आइए एक नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 13th टर्म, यानी कि आपको एन दे दिया है। ये आपको क्या दे रहा है, एन कितना है 13 टर्म ऑफ दी एपी है 10 7 4 ही, आपको 13th टर्म निकालना है। यानी आपको ए भी पता है इस एपी का 10 और डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं ना 7 - 10 = -3। आपको निकालना है कितना 13 टर्म यानी ए 30। तो ये फार्मूला होता है ए प्लस 30 - 1 इंटू डी, यानी ए आपका कितना है, तो ए आपका हो गया 10 और प्लस ये 29 हो जाएगा और इसमें आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अब जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा यानी 10 प्लस और ये हो जाएगा आपका -77, यानी कि 10 - 77 यानी ए एन का वैल्यू आपका आ गया, सॉरी 10 माइनस कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। ये 29 या 87 होता है 87, यानी ये आपका 187 हो गया माइनस में, तो यानी -77 इसका आंसर हो गया। ये हो गया आपका जस्टिफाई किए। हालांकि ऑप्शन तो आपका ये सी नंबर आंसर है, लेकिन ये जस्टिफाई करने के लिए आपको इतना बनाना पड़ेगा। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कितना है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में करा है क्या, 11 टर्म ऑफ दी एपी। 11 टर्म इस एपी का क्या होगा, यानी कि एन बराबर आपको 11 दे रखा है, एपी भी दे रखा है, यानी कि आपको निकालना क्या है, तो ए बराबर भी आपको है -3 दे रखा है और डी, तो डी बराबर क्या जानते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आपका -1/2 और माइनस फर्स्ट टर्म, यानी ये इसको आप जब आप सॉल्व कीजिएगा तो -1/2 ये +3 हो जाएगा, यानी कि -1 + 3 = 6/2 यानी कि 5/2। इसको आप 2.5 भी लिख सकते हैं, वो जगह के हिसाब से कैसे लिखना है। अब आइए आपको निकालना क्या है, A11। तो A11 को आप A + 10D लिख सकते हैं। कैसे, अरे देखिए ना ये 30D था तो घटा के 29D तो आ गया, बस वही चीज़ है। ए आपको कितना है -3 + 10 और डी कितना है, तो डी है 2.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25, यानी कि यहाँ से आपका 25 में से 3 जाएगा तो 22 हो जाएगा। कितना 22 आपका आंसर हो गया। तो यहाँ देखिए बी नंबर ऑप्शन हो गया ये, और ये आपका आंसर जस्टिफाई हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि एपी में, ये सारा टर्म एपी में है, लेकिन जो खाली स्थान है ना उसको फिल करना है। इस खाली स्थान को आप 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, एक या तो टर्म बाय टर्म निकाल कर, दूसरा कि अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है तो उसको जोड़कर। आइए हम दोनों तरीके से बताते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर आपको A1 दे रखा है, A1 कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और A2 निकालना है, और A3 आपको दे रखा है 26। तो A3 में होता क्या है, A + 2D = 26 दे रखा है। तो A का वैल्यू क्या है, जो A1 का वैल्यू A का वैल्यू, यानी कि यहाँ पर 2 और ये 2D = 26, यानी कि आप जब 2D रहने दीजिएगा ये 26 - 2 चला जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में 2 था, यानी कि D = कितना हो गया 24 और ये +2 बटा में 2 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 12, यानी D = 12 आ गया। तो A2 क्या होता है, A2 होता है A + D, यानी कि A आपका 2 और D 12, यानी कि ये कितना आ गया 14, और इसी 14 को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, 14 आ गया। अब आप 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, A1 आपको नहीं पता है तो A1 निकालना है। आपको दे रखा है क्या, आपको दे रखा है A2 13 दे रखा है, और दे रखा है 1 2 3 4, A4 दे रखा है, A4 कितना दे रखा है 3। तो इसको सॉल्व कीजिए, A2 है ना, तो इसको A + D लिख सकते हैं 13, यानी कि A = A है, A = 13 - D। अब A4 को क्या लिख सकते हैं, A + 3D, इसको रफ में सॉल्व करना था, ठीक। A + 3D = 3, A का वैल्यू जो ये आया इसी को यहाँ धर दीजिए, यानी 13 - D + 3D = 3, यानी कि जब 13 माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर घट के बचेगा 2D, D में से 3D में से -D जाएगा तो ये बचेगा 2D, और 13 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, यानी 3 - 13। जब इसको आप घटा दीजिएगा तो D = क्या हो जाएगा 5/2, ये माइनस में ये 10 हो जाएगा,
13 में से 3 जाएगा तो 10 और ये घटा दीजिएगा तो हो जाएगा -5, यानी डी का वैल्यू आपका कितना आ गया -5। डी का वैल्यू -5 आ गया तो A1 क्या होता है आपका, यहाँ से निकल गया डी का ना वैल्यू निकल गया -5, तो A1 इससे माइनस करके लिख दीजिए। A1 क्या है कि A1 माइनस करके लिख दीजिए, यानी कि 13 में से आप -5 कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, देख लीजिए। A1 लिखने के लिए जैसे कि हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, A2 माइनस डी, तो A2 आपका 13 है माइनस और -5, यानी कि हो जाएगा 13 + 5 = 18, कितना आ जाएगा 18, तो इसी 18 को यहाँ पर जोड़ दीजिए 18। अब यानी कि आपको कॉमन डिफरेंस कितना का निकल गया -5 का, तो आप या तो यहाँ से अब ये 3 निकाल लीजिए, नहीं तो आप क्या कर लीजिए कि आप सीधा 13 में से जो डिफरेंसेज आपका था वो डिफरेंस घटा दीजिए, 13 में से डिफरेंस घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा 8। ठीक, अब इसी तरीके से 3, 4, 5 नंबर क्वेश्चन खुद से बनाइए और उसके बाद इसका सोल्यूशन आप देखिए, और नहीं तो आइए हम इसको अभी रफ करके हम निकालते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक, तो 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको A1 दे रखा है कितना 5, और आपको दे रखा है 1 2 3 4, A4 दे रखा है आपका 9 1 by 2। आप सॉल्व कीजिए, A4 को A + 3D तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कितना है 9 1 by 2, और A का वैल्यू यहाँ पर 5 है, क्यों, क्योंकि यहाँ दे रखा है, और ये 3D = 9 1 by 2। 3D = 9 1 by 2 से 5 जाएगा, यानी D = हो गया 4 1 by 2/3। ठीक, जब अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो D = कितना आ जाएगा 4 2 8 और 9 by 2 × 3, तो हो जाएगा 3 3 9, यानी D का वैल्यू आपका आ गया 3/2। D का वैल्यू 3/2, यानी 3/2 इसमें जोड़ दीजिए, यानी A2 कैसे निकलता है, A2 निकलता है A + D, A आपका 5 है और इसमें 3/2 जोड़ दीजिएगा तो ये कितना आएगा 5 2 10 और 3 13/2। 13/2 को आप 6.5 भी लिख सकते हैं, तो वही चीज़ है, इसको भरते हैं। 6.5 में फिर 3/2 जोड़ दीजिएगा, यानी कि 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, तो सब भर लिए। अब इसी तरीके से आपको 4 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। 4 नंबर क्वेश्चन में भी आपको देखिएगा कि A1 दे रखा है -4, और गिनिए 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखा है, यानी A6 आपको 6 दे रखा है। A6 को आप क्या ले सकते हैं, A + 5D = 6। A का वैल्यू तो यहाँ से रख दीजिए, यानी -4 + 5D = 6। 5D = 6 + 4, क्योंकि माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा, और D = 10/5, यानी 2। D के बराबर कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि फर्स्ट टर्म -4, तो सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म होता है A + D, यानी -4 + 2, यानी कि ये हो जाएगा -2, यानी यहाँ -2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसमें -2 + 2 कर देंगे तो हो जाएगा 0, इसमें +2 कर देंगे तो हो जाएगा 2, और इसमें +2 करेंगे तो हो जाएगा 4। ये आपका पूरा का पूरा सीरीज AP बन गया। ठीक, अब इसी तरीके से आप 5 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है, A2 दे रखा है 38, और दे रखा है कितना, गिनिए 1 2 3 4 5 6, A6 दे रखा है -22, तो A2 को आप A + D = 38, यानी A = 38 - D, बिल्कुल ठीक। A6 को लिख सकते हैं A + 5D = -22, A बीच में है, और A का वैल्यू तो ये जो आया इसी को यहाँ पुट कीजिए, यानी कि 38 - D + 5D = -22, यानी कि हो जाएगा 4D, और ये 30 इधर प्लस में, यानी कि इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, -38, यानी कि 4D = जब आप इसको -38 जब कर दीजिएगा तो ये हो जाता है 8 और 2 10 का 0 1 हासिल, 3 और 6 इस हो जाता है 70 हो जाता है। ठीक, से 4 से डिवाइड देना है। जब आप ये 60 हो जाएगा, -22 और -38 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा -60, क्योंकि 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा तो 0 और 1 हासिल, और 3 2 5 6। अब इसको आप कीजिएगा तो ये -15 बार में कट गया। ठीक, ये D इधर आ गया है, तो D = कितना आ गया -15। जब D -15 आ गया तो अब यहीं पर एक D का वैल्यू धर दीजिए, तो A का वैल्यू निकल जाएगा A = 38 - D, तो D कितना है -15, यानी कि जब आप इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 38 + 15, अब इसको जब 38 में 15 आप जब जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 38 - D, तो D आपका आ गया -15, तो हो जाएगा 38 जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8 4 12 13 3 1 हासिल, और 3 1 4 1 5 53 आ जाएगा, तो ये 53 यहाँ भर दीजिए। अब एक काम कर सकते हैं कि इसको आप क्या कर सकते हैं कि -15 करके यहाँ लिख सकते हैं 23, और नहीं तो आप A3 निकालने के लिए A + 2D लिख सकते हैं, यानी A आपका 53 आ गया था, और +2 और D कितना है तो -15 है, यानी कि 53 - 13 जब कीजिएगा देखिए 23 आ गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो सीरीज में है जब AP है तो आप उसको वहाँ पर घटा कर लिख सकते हैं, यानी जब इसको लिखेंगे तो 8 और फिर जब आगे फिर घटाएंगे तो हो जाएगा -7। देखिए कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व कर पाया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपको
AP दे रखा है और ये बताना है कि 78 कौन सा टर्म होगा, विच टर्म, आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है। आपको निकालना क्या है, n निकालना है। आपको दे क्या रखा है, तो a दे रखा है 3, d तो d सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, यानी 8 - 3 = 5। और आपको दे क्या रखा है, आपको है क्या, n = 78 दे रखा है, ना। अब आइए इसी को सॉल्व कीजिए। n को कैसे लिख सकते हैं, a + n - 1 × d लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 78 इधर के लिए। अब a का वैल्यू 3 और n निकालना है तो n रहने दीजिए, और d का वैल्यू 5 = 78। अब इसको n - 1 × 5, ये 3 इधर को माइनस में जाएगा तो 78 - 3, यानी कि n - 1 × 5 = ये हो जाता है 75, यानी n - 1 = 75/5। जब इसको काटिएगा तो हो जाता है कितना बार में कटेगा, 5 × 1 = 5 और 2 15 5 = 75, यानी कि n = 15 + 1 यानी कि हो जाएगा 60। n का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया, यानी कि इस AP का 16वां टर्म 16 टर्म जो है 78 होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, 1 और 2 दोनों में कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, बिल्कुल 4 नंबर क्वेश्चन की तरह है। तो आप इसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखिए। नंबर ऑफ टर्म निकालना है जो AP दे रखा है, यानी कि 7, 13 और 19 और 205। तो 205 है तो ये कितना टर्म इस AP में है, और इस AP का जब लास्ट टर्म जो है -47 है तो कितना टर्म इस AP में, ये निकालना है। तो निकालने के लिए आपको सबसे पहले A चाहिए था, तो A आपको 7 पता है, D चाहिए था तो D पता है 13 - 7 = 5। आपको n भी पता है 205, तो फार्मूला जानते ही हैं, a + n - 1 × d = 205। तो a का वैल्यू 7 + n - 1 × d का वैल्यू 5 = 205। जब n - 1 इधर आ जाएगा तो 205, और ये इधर 7 प्लस में है तो इधर चला जाएगा माइनस में, और ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, अब जब इसको घटाइएगा तो n - 1 कितना हो जाएगा, 205 - 7 तो कर देंगे तो 1 हो जाएगा 98, और ये बटा में 5। जब 198 को जब आप डिवाइड दीजिएगा, कितना से दीजिएगा डिवाइड, जब 5 से, सॉरी 5 से नहीं, d आपको कितना, d आपको यहाँ पर 6 आ गया, थोड़ा सा हो जाता है जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। d आपका कितना था, d 6 था, तो 6 से जब डिवाइड दीजिएगा तो जब d 6 से डिवाइड देंगे तो ये आपको कर जाएगा 6 3 = 18, और फिर आप काटिएगा तो यानी 3 × 18, यानी कि n = 33 + 1 यानी 34 इसका आंसर हो गया। ठीक, थोड़ा सा वहाँ घटाने में देखिए गलती हो जाता है तो नहीं हो पाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करा है, a भी आपको 18 दे रखा है, d निकालते हैं सेकेंड टर्म घटा के, यानी कि -1/2 से आप 18 घटा दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 13, और 1 30/2 - 18 यानी 31 - 36/2, ये हो गया आपका 5/2, माइनस में 5/2। आप इसको 2.5 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको n आपको दे रखा है -47। अब यहीं से सॉल्व कर लीजिए, a + n - 1 × d = -47। ठीक, अब जब इतना आ गया तो a का वैल्यू आपको कितना है, 18 है, प्लस n - 1, d का वैल्यू आपका कितना है, तो d का वैल्यू है आपका 5/2, -5/2, तो d का वैल्यू आप लिख दीजिए -5/2 = -47, यानी n - 1 × 5/2 = -47, और ये 18 भी इधर आकर हो जाएगा -18, यानी कि n - 1 = क्या हो जाएगा, तो इसको आप पहले घटा दीजिए, मतलब माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। जब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा -65, और ये जब 5/2 जब इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो हो जाएगा 2/5 माइनस में आएगा। ठीक, माइनस में। अब जब इसको काटिए तो ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा 13 5 = 65। ठीक, तो यानी कि n - 1 n = कितना हो जाएगा, 13 2 = 26, प्लस में 26 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर भी माइनस और इधर भी माइनस तो हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1, यानी कि n = 27 आंसर हो गया, n = 27 इस क्वेश्चन का। यानी इस AP में 27 टर्म था, इसीलिए लास्ट टर्म क्या है, -47 आया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ AP इतना 11852। क्या इस AP का -150 कोई टर्म होगा आगे जाकर कि नहीं होगा, इसको चेक करना है। इसको भी नॉर्मल उसी फॉर्मूले की तरफ से चेक करते हैं, कोई नया चीज़ नहीं है इसमें। कैसे, तो इसमें आपको a दे रखा है 11, और d आपको पता है कितना, 8 - 11 = -3। ठीक, d -3 है, आपको निकालना कितना था, तो आपको चेक करना है कि an = 150 है या नहीं है। तो चेक कीजिए, तो a + n - 1 × d - 150 चेक करना है। a का वैल्यू आपका है 11, n - 1, d का वैल्यू आपका -3 = -150, यानी n - 1 और -3 जब आप कीजिएगा तो ये होता है -150 - 11,
जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3n, ठीक, और ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू इधर -161, 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी -3n इक्वल टू -161 -3, यानी n इक्वल टू हो जाएगा कितना, n इक्वल टू हो जाएगा -164 बटा में -3, ये -3 तो प्लस हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या 164 3 से डिविजिबल है पूरा, चेक कर लीजिए डिविजिबल रूल के हिसाब से। तो क्या होता है 6 4 और 1 जोड़ देंगे तो 11 होता है, टर्म को जोड़ते हैं तभी तो 3 से कटने वाला है कि नहीं, क्या करते हैं कि उस टर्म को अंक को जोड़ देते हैं, यानी कि 1 6 4 तीनों को आपस में जोड़ दीजिएगा तो आता है 11, और 11 3 के टेबल में नहीं आता, यानी 3 से नहीं कटेगा, यानी कि आप ये क्या है कि n इक्वल टू नहीं हो सकता है। क्या किसी भी टर्म का कोई टर्म कहेंगे कि एक अढ़ाई नंबर पर, अरे अढ़ाई नंबर पर कैसे हो सकता है, 2.5 नंबर 2.4 नंबर पर कैसे हो सकता है, पूरा होल नंबर होना चाहिए, यानी कि आप जानते हैं क्या लिखेंगे, नो -150 इज नॉट टर्म ऑफ ए पी बिकाउज number of term is not in, because number of term is not fraction, वो number of term fraction में नहीं हो सकता है, is not की जगह पर लिखो कैन नॉट, number of term कैन नॉट इन फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है इसीलिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी 31st टर्म निकालना है, हुज AP 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो इसका इस AP में क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है आपको A11 दे रखा है 38 और दे रखा है A16 दे रखा है 73, और आपको निकालना कितना है A31 निकालना है, ठीक। आइए सॉल्व कीजिए इसको, कीजिए सबसे पहले सॉल्यूशन। A11 इक्वल टू 38 दे रखा है ना, हाँ, तो A11 को A + 10D लिख सकते हैं, 38 बिल्कुल लिख सकते हैं, तो A इक्वल टू 38 - 10D, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आइए A16 को सॉल्व कीजिए अगेन, A16 इक्वल टू 73, A16 को A + 15D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू 73। A का वैल्यू 1 से रख दीजिए, A का वैल्यू 1 से रखेंगे, यानी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ A का वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 38 - D 10D है, 38 - 10D है, ठीक। तो 38 - 10D माइनस प्लस है, सॉरी ये प्लस 15D इक्वल टू 73, ये 30 जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ 10D और जब प्लस 5D 15 प्लस में 15D है, तो ये क्या बचेगा 5D बचेगा प्लस में, और 73 इधर -38, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 73 में से जब आप 38 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, तो घटा कर लिखिए, 30 में से 8 गया तो 5 कितना बचेगा 3 to 5, और यहाँ से क्या बचा 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि D इक्वल टू कितना आ गया, डिवाइड 5 दीजिएगा तो हो जाएगा 7, D का वैल्यू आपका निकल गया 7। जब D का वैल्यू 7 निकल गया तो आप इसको इक्वेशन 1 में रख A का वैल्यू नहीं रख सकते हैं, देखिए पुटिंग D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में D का वैल्यू पुट कीजिए, इक्वेशन 1 A + 38 - 10 इंटू 7, यानी 38 - 70, और 38 में से जब आप 70 घटा दीजिएगा तो ये -32 निकल जाएगा, A का वैल्यू -32 और D का वैल्यू 7। अब A31 का नहीं निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा, A31 को क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू A31 इक्वल टू A + 30D, A का वैल्यू आपका -32 और D का वैल्यू आ गया 7, यानी कि -32 प्लस 7 × 210, जब आप जब इसको घटा के लिखिएगा तो आ जाएगा 178, 831 का आंसर हो गया, ठीक। इज दैट क्लियर, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसके बाद ही तो हम सुधार सकते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, बनाते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक AP में 50 टर्म है, और विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 29 टर्म। ये बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन की तरह ही है, आप इसको खुद से बना सकते हैं, ठीक। और उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखिएगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं और बार बार बना चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, और जब आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपसे आसानी से कोई भी क्वेश्चन बन जाता है। कह रहा है कि 50 टर्म का AP है, ठीक, मान लीजिए 50 टर्म का AP है, तो कह रहा है उसका लास्ट टर्म 106। तो एक चीज़ मानिए ना भाई, किसी सीरीज में 50 टर्म है तो लास्टवा टर्म 50वां टर्म ही तो होगा लास्ट, यानी कि आपको दे रखा है पहले थर्ड टर्म A3 दे रखा है 12, और दे रखा है क्या A15 दे रखा है 106, तो निकालना A29 है। तो पिछला वाला क्वेश्चन भी तो सेम इसी तरीके से था। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो A3 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 2D इक्वल टू 12, यानी A इक्वल टू 12 - 2D, ठीक, बिल्कुल।
अगेन फिर क्या है, A50 को आप क्या लिख सकते हैं, A50 को लिख सकते हैं ना A प्लस 49D, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं A प्लस 49D, क्यों नहीं लिख सकते हैं, A प्लस 49D इक्वल टू 106। तो A प्लस 49D है तो A का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, यानी पुटिंग वैल्यू ऑफ A, इसको इक्वेशन 1 मानकर, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से A का वैल्यू पुट करेंगे तो A का वैल्यू इक्वेशन 1 में कितना 12 माइनस 2D और ये प्लस 49D इक्वल टू 106। आइए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं ऊपर में। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 49D में से 2D घटेगा तो क्या बचेगा, ये 1470 और ये 106 में से 12 जो है इधर आके घट जाएगा, 12 इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब 12 घटेगा तो क्या बचेगा 47D, और जब 12 घटेगा तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा 94, यानी D इक्वल टू 94/47। इसको काटेगा तो कट जाएगा 2 बार में, यानी D का वैल्यू आ गया 2। जब D का वैल्यू 2 आ गया तो रख दीजिए इक्वेशन 1 में, यानी कि D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका कितना, A इक्वल टू 12 माइनस 2D, यानी A इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 2, यानी कि 12 माइनस 4 इक्वल टू A का वैल्यू आपका आ गया 8, A का वैल्यू 8 और D भी आपका आ गया 2। अब इसको आप रखिए, आगे नेक्स्ट स्लाइड में आइए बनाते हैं। निकालना कितना था आपको, A29 निकालना है ना, तो A29 में A प्लस क्या आप लिख सकते हैं 29 माइनस 1 इंटू डी, हम 28D लिख सकते थे लेकिन यहाँ लिख दिए, क्या दिक्कत है। A का वैल्यू आपका आया था कितना 8, इसको लिख सकते हैं 28, हाँ घटाकर बिल्कुल। D का वैल्यू कितना आया था 2। अब 8 प्लस 28 2 जा होता है 56 में, जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64 आंसर, यानी आपका कितना है 29 टर्म जो होगा वो आपका 64 होगा उस AP का, जिस AP का वो कंडीशन दे रखा है। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम जाने के क्वेश्चन और बचा हुआ है तो वो क्वेश्चन आप अब नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, तब तक आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, वीडियो लंबा करने से कोई फायदा है नहीं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, ताकि आपको मिलेगा उस वीडियो में आपको क्वेश्चन 9 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन। धन्यवाद।